इस योगाहार कार्यक्रम को समय दिया। हम उनको उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ज़्यादा समय लेते हुए बीच बीच में और जब संयोग बनेगा तो आपकी जो गुण हैं गुणगान करने के लिए, बखान करने के लिए और हम बीच बीच में समय लेंगे। बाकी फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जी से कि आप आए, मंचासीन हो और योग की गंगा में डुबकी लगवाने का कष्ट करें। ओम प्रणाम, साधुवाद। जी सलन सर, माइक चालू कर लीजिए। सलन सर, अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट करिए पहले। सलन जी अनम्यूट करें प्लीज, कृपया। अनम्यूट नहीं है आपका, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। चलिए स्टार्ट करें। योगाहार के सभी आदरणीय शिक्षक एवं साधक को मेरे तरफ से नमस्कार। और हमारे कुशवाहा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, ट्रस्टीगण एवं योग मित्र भाई लोग, उदय बाबू, राजेंद्र बाबू, शिवनंदन बाबू, सारे तमाम, महेंद्र जी, हमारे छोटे लाल जी, विनय जी, तमाम हमारे टीम के लोग सब जुड़े हुए हैं, सभी को हम सादर नमस्कार करते हैं। चलिए अब हम योग के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग। और सबसे पहले हम अपने योग करने से पहले थोड़ा मंत्र का जाप करें। श्वास भरें। शर्वे भवन्तु सुखिनः, शर्वे सन्तु निरामया, शर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतोर्मुर्च्छियेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हम माता पिता गुरुजनों को चरणों में नमस्कार और ओम का प्रणाम एक बार, उसके बाद हम क्रिया का प्रारंभ करेंगे। सूक्ष्म क्रिया का पहले दोनों हाथ नीचे गोदी में या ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई हल्की। श्वास भरें, ओमकार 5 बार करें। श्वास भरें। श्वास भरें।
श्वास हरे दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने पूरे चेहरे को हल्का हल्का मालिश करेंगे। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम इस सूक्ष्म क्रिया थोड़ा खड़े होकर कराते हैं, इसमें विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मेरी आवाज जा रही है ना सर? जी आ रही है। चलिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरु को प्रणाम, माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए उनको नमन करें। चरण स्पर्श करते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए पूरे चेहरे को मालिश करेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए थोड़ा घुटनों से नीचे जाएंगे, घुटनों की भी क्रिया होगी हल्का हल्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ताड़ासन, दोनों हाथ को लॉक करते हुए दोनों पैरों को समानांतर कंधों के बराबर रखें। श्वास को भरते हुए पूरा खिंचा ऊपर की ओर देते हुए शरीर के सारे अकड़न जकड़न को दूर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए, गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए। अगली क्रिया आंखों के लिए, दोनों आंखों की आई बॉल को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 10 बार करें। दोनों आंखों की आई बॉल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान पूर्वक आंखों का पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आंखों का मूवमेंट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। दूसरी क्रिया, दोनों आंखों की आई बॉल को समानांतर रेखा में आंखों को दाएं बाएं ओर आई बॉल को घुमाएं। दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की ओर। तीसरी क्रिया, दोनों आंखों की आई बॉल को राइट ऊपर देखें, नीचे जमीन को देखें। दोनों आंखों की आई बॉल को राइट ऊपर ले जाएं, लेफ्ट की ओर नीचे लाएं। राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। विपरीत, उल्टा, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे।
सॉरी लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे, लेफ्ट की ओर ऊपर ले जाएं दोनों आंखों की आई बॉल को, राइट को और नीचे देखने का प्रयास करें। आंखों की आई बॉल को, आंखों में देखने की शक्ति बढ़ेगी। आंखों में किसी भी प्रकार का धुंधलापन भी होता तो धीरे धीरे आपकी आई बॉल से आंखों की क्रिया करने से ठीक होती है। इसलिए धीरे धीरे दोनों आंखों की आई बॉल को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की ओर घुमाएं। आंखों के अगल बगल के सेल्स में हमारे खून का बहाव तेज हो जाता है। धीरे धीरे दोनों आंखों की आई बॉल को फुल राउंड में गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। राइट से ऊपर देखते हुए, छत की ओर देखते हुए नीचे की ओर आए, फिर यहीं से उल्टा चलेंगे, उल्टा वापिस नीचे, फिर यहीं से उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। फिर वापिस राइट वाले हाथ के अपने अंगूठों को आंखों के बिल्कुल समानांतर रेखा में सामने की ओर लाएं और अपने आंखों को फाड़ करके, चीर करके देखें, ताकि आंखों की हमारी चारों तरफ के जो सेल्स हैं, धीरे धीरे आंखों की खून का बहाव तेज हो जाए, आंखों में देखने की शक्ति बढ़े। इस प्रकार से अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आंखों को देखते हुए, अंगूठों के ऊपर देखते हुए, धीरे धीरे अपने अंगूठों को आराम आराम से धीरे धीरे आगे की ओर लाएं। वापिस आंखों के पास एक टक में देखते रहें, आंखों में पलक न लगे, ऐसा अपने आप को प्रयास करें। रिलैक्स। दूसरे हाथ से दूसरी तरफ धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाते हुए, आंखों की पुतली को भी अंगूठों के साथ घुमाते हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखों की पुतली का मूवमेंट। धीरे धीरे वापिस आंखों के पास, धीरे धीरे आगे की ओर। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों को झपझपाते रहें, आंखों को झपझपाते रहिए, खोलते रहिए, बंद करते रहिए, पूरी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें, बाहर का रोशनी अंदर न जाए, अंदर आंखें खोलें और बंद करें। अपने आप में अनुभव करेंगे, देखेंगे कि दोनों हाथों की उष्मा आंखों में प्रवेश हो रही है, आंखों की नस नाड़ियों में खून का बहाव तेज हो रहा है, आंखों में देखने की शक्ति बढ़ रही है। रिलैक्स। चलिए गर्दन की क्रिया करेंगे। गर्दन की पहली क्रिया, गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले आए। जिनको सर्वाइकल पेन हो, गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द तो हो, तो गर्दन झुकाएंगे नहीं, बल्कि सीधा करके पीछे की ओर ले जाएंगे। जिनको गर्दन में दर्द नहीं हो, गर्दन पूरा नीचे लाएं और धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन का मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, कम से कम 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे की ओर। गर्दन के अकड़न जकड़न को दूर करेंगे। गर्दन में किसी भी प्रकार के दर्द होंगे, आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स। दूसरी क्रिया, गर्दन को दोनों तरफ घुमाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की ओर। 5 बार राइट से और 5 बार लेफ्ट से। 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से। गर्दन को धीरे धीरे दोनों तरफ नॉर्मल ब्रीदिंग में करें, जैसे श्वास आ रहा है, जा रहा है, लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स। अगली क्रिया तीसरी, गर्दन को 5 बार कान से कंधों को स्पर्श करने का प्रयास करें, धीरे धीरे, आराम आराम से।
रिलैक्स। गोलाकार घुमाएंगे, नीचे कंठ से लगाएं अपने ठुड्डी को, राइट से कान से कंधों को छूते हुए पीछे की ओर ले जाएं, लेफ्ट की ओर वापिस नीचे की ओर लाएं, यहीं से उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को फुल राउंड में गोलाकार घुमाएं। गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द होगा धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएंगे, अकड़न जकड़न दूर हो जाएंगे। कम से कम 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट की ओर। रिलैक्स। अगली क्रिया, दोनों हाथ से कंधों को पकड़िए, इस दोनों हाथ से अपने कंधों को पकड़ेंगे पीछे की ओर। बहुत फायदा करता है, ग्रीवा हड्डी को एडजस्ट करता है। जिनको सर्वाइकल होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो धीरे धीरे हम इस कोहनी को आगे की ओर खींचेंगे। कोहनी को क्या करेंगे, आगे की ओर, और गर्दन को पीछे की ओर। फिर शरीर को ढीला छोड़ेंगे, कम से कम 10 बार इसको करें। गर्दन के दर्द को दूर करता है, बहुत राहत देता है। धीरे धीरे पूरा खिंचाव पीछे, कोहनी को नीचे की ओर खींचने का प्रयास, गर्दन पीछे खींचने का प्रयास। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए गोलाकार घुमाएंगे फुल राउंड में। कंधों की क्रिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से आगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे राइट वाले हाथ के ऊपर वापस। दूसरी क्रिया कंधों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगली क्रिया, दोनों हाथों को 5 उंगलियों को मिलाते हुए कंधों को ऊपर लीजिए और अपनी कोहनी को आगे की ओर मिलाते हुए पीछे की ओर ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। एक बार और कंधों की क्रिया, श्वास को भरते हुए ऊपर कंधा को ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते नीचे लाएंगे। देखिए 1, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ की कोहनी शरीर के साथ लगाइए। अगली क्रिया कोहनी के लिए श्वास को छोड़ते हुए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। दोनों हाथ को आगे लाइए, बड़ी बाउल को पकड़िए। फेफड़े की क्रिया है, श्वास को भरते हुए अपनी ओर खींचिए और फेंकिए। नाक से श्वास भरिए, नाक से फेंकिए। 2 3 4
5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। अब अंगुलियों की क्रिया है, दोनों हाथ को आगे लाइए। अंगुलियों में अगर अकड़न जकड़न कोई दर्द हो तो अंगुलियों के ऊपर पूरा प्रेस दीजिए, पूरी ताकत के साथ अंगुलियों को मोड़िए और छोड़िए। मुट्ठी बंद करते हुए ऊपर नीचे, मुट्ठी बंद करते हुए ऊपर नीचे, गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ को सीधा रखिए, समानांतर, गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। फिर वापस एक बार दोनों हाथ को सीधा रखिए और कलाई से अपनी ओर खींचिए, कंधों के बराबर रखिए, कलाई से अपनी ओर खींचती हुई, पांचों उंगलियों को मिलाते हुए कलाई से अपनी ओर खींचती हुई अपने आप में अनुभव करेंगे। देखेंगे कि दोनों हाथों की नस नाड़ियों में खिंचाव एवं तनाव हो रहा है। जिस प्रकार से बिजली के तार में करंट पैदा होती है, उसी प्रकार से हमारे दोनों हाथों में ऊर्जा प्रवेश हो रही है। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, श्वास बाहर, हाथ ढीला। अगली क्रिया, दोनों पैर को मिला लें। हृदय रोग के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। श्वास को दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हाथ अपने छाती के पास रखेंगे। जब हम नाक से श्वास को भरेंगे तो हमारे लंग्स एवं पेट तक हमारा श्वास हवा पूरा भरेगा। फिर मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, श्वास बाहर, नाक से भरें, 2 3 4 ये 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, जंघा के पास। दूसरी क्रिया, श्वास को भरते ऊपर, छाती और श्वास की क्रिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगली क्रिया, नाक से श्वास भरें, मुंह से बाहर, पेट के अंदर खींचें। ये पेट और श्वास की क्रिया है, पेट और श्वास की क्रिया। नाक से श्वास भरिए, मुंह से अंदर, मुंह से बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें। अब एक लय बनाएंगे, एक लय के साथ श्वास ले छोड़ें, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। गर्दन ऊपर, छत की ओर देखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए।
रिलैक्स। पेट और श्वास की चौथी क्रिया, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें। श्वास भरेंगे, 30 डिग्री नीचे झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर देखें, श्वास लें, छोड़ें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए नीचे 90 डिग्री झुकेंगे, सामने की ओर देखें, श्वास लें, छोड़ें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। अगली क्रिया, फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को रोकें, पूरी पेट को अपनी ताकत के साथ आगे पीछे हिलाएं। कुंभक क्रिया करेंगे, अग्निसार क्रिया करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए श्वास को रोकना है, पेट को पूरी ताकत को अपने लगाना है, आगे पीछे खींचना है और छोड़ना है। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को रोकें, पूरा पेट को आगे पीछे खींचें और छोड़ें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों पैर कंधों के बराबर खोलना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास को रोकें और पूरा पेट को, हाथ को जंघा के ऊपर रखें, हाथ को जंघा के ऊपर। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को पूरी ताकत के साथ आगे पीछे खींचें और छोड़ें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को रोकें, पूरा पेट को अंदर खींच के रखें। उड़ियान बंद लगाएं। उड़ियान बंद का मतलब पूरा पेट को अंदर खींच कर रीढ़ की हड्डी के साथ, और मूल बंद, गुदा द्वार को भी ऊपर की ओर खींचें। जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। तीनों बंद एक साथ लगाने के बाद इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम महाबंद हो जाता है। पूरी एनर्जी, पूरी ऊपर की ओर हमारी एनर्जी भागती है और पूरे शरीर को शुद्ध करता है, शांत करता है। धीरे धीरे श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर, शरीर ढीला, रिलैक्स। दोनों पैर को खोल दीजिए, 1-1.5 फुट का फासला ले लीजिए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को लॉक कीजिए। जिसको कब्ज रहता है, जिनको पेट में किसी भी प्रकार का कब्ज हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। गर्म पानी पीने के बाद ये 3 क्रिया करेंगे तो श्वास को भरते ऊपर, लेफ्ट की ओर कमर से मुड़े, लेफ्ट की ओर कमर से मुड़ते हुए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। फिर वापस श्वास को भरते ऊपर की ओर, विपरीत श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। श्वास को भरते ऊपर की ओर, लेफ्ट की ओर कमर से मुड़े, श्वास लें और छोड़ें। श्वास को भरते ऊपर, श्वास बाहर। फिर वापस श्वास को भरते ऊपर की ओर, विपरीत श्वास लें और छोड़ें।
श्वास को भरते ऊपर की ओर, श्वास को बाहर निकालें। फिर वापस दोनों हाथ को सामने की ओर, कटी चक्रासन। एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ नितंब के ऊपर, पीछे की ओर मुड़ें, श्वास लें और छोड़ें। श्वास को भरते हुए सामने, श्वास बाहर। फिर वापस श्वास भरिए, विपरीत श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास को भरते हुए सामने, श्वास बाहर। दोनों हाथ कमर के पीछे लीजिए, दोनों हाथ को सपोर्ट लीजिए कमर के ऊपर और धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए। कमर की क्रिया है। जिनको कमर में दर्द नहीं रहता हो वही नीचे झुकेंगे, जिनको दर्द रहता हो सीधा होकर के पीछे की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। दोनों हाथ को फ्री छोड़िए, कमर को झूलने दीजिए। कमर के अकड़न जकड़न दर्द को दूर कीजिए। कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी को, सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथ कमर के ऊपर गोलाकार घुमाएं, कमर को फुल राउंड में गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर को फुल राउंड में गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। पैरों को हल्का हल्का पीछे लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, घुटनों पर जोर नहीं लगे, घुटनों को जोर नहीं देना है। आगे की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ताड़ासन में आ जाइए। अब ताड़ासन में चलना है, धीरे धीरे पंजों के ऊपर चलना है, आराम आराम से, पूरा खिंचा ऊपर की ओर देते हुए। घुटनों को बिल्कुल सीधा, छोटी छोटी कदमों में चलें। छोटी छोटी कदमों में चलिए। एड़ी पर चलिए, हाथ को नीचे कीजिए और एड़ी के ऊपर चलें। हाथ को नीचे कीजिए और एड़ी के ऊपर चलें। और पंजों को प्रेस करेंगे, 5 उंगलियों को प्रेस करेंगे आगे पीछे। 5 उंगलियों को प्रेस करेंगे आगे और पीछे की ओर। सूक्ष्म क्रिया सर से लेकर आपका पांव तक आपका पूरा हो चुका है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार। सभी लोग तैयार हो जाएं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें। अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अपने आप में कल्पना करें कि हम पूरब की ओर खड़े हुए हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य की लाली किरणें हमारे शरीर के भीतर प्रवेश हो रही है। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को पीछे की ओर, कमर से पीछे की ओर ले जाएं।
3, दोनों हाथ दोनों पैर नीचे, पादहस्तासन। 4, राइट पैर को पीछे, 4, राइट पैर पीछे, अश्व संचालन। 4, 5, पर्वतासन। पूरा कमर को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। 5, 6, अष्टांग आसन, घुटना छाती ठुड्डी जमीन से लगा हुआ, नितंब ऊपर, अष्टांग आसन। 7, भुजंगासन। 7, भुजंगासन में भी दाएं बाएं देखिए, त्रियंक भुजंगासन, तिरछा देखने वाला भुजंगासन। इस पर पीठ पर, कमर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 7, 8, दोनों पैर मिलाते हुए कमर को पीछे की ओर, पर्वतासन। जो लोग कर सकते हैं करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। पूरा कमर को पीछे खींचिए। 8, 9, लेफ्ट वाला पैर को दोनों हाथ को बीच, लेफ्ट वाले पैर को दोनों हाथ को बीच, संचालन। 10, पादहस्तासन। 10, पादहस्तासन, दोनों पैर दोनों हाथ साथ। 11, हस्तोत्तानासन, कमर से पीछे की ओर, नमस्कार मुद्रा। 1, 2 पीछे, 3 नीचे, 4, लेफ्ट वाला पैर को पीछे ले जाइए, लेफ्ट वाले पैर को पीछे, अश्व संचालन, अश्व संचालन। 5, पर्वतासन, पूरा खिंचाव पीछे की ओर देते हुए कमर पीठ को पीछे खींचिए। 5, 6, अष्टांग आसन। 6, अष्टांग आसन। 6, अष्टांग आसन। 7, भुजंगासन। 7, भुजंगासन में दाएं बाएं देखें। 7, दाएं बाएं देखने का प्रयास। 8, पर्वतासन। 8, पर्वतासन। 8, पर्वतासन, कमर को पूरा पीछे खींचिए, एड़ी पंजा को जमीन से लगाइए। 9, राइट वाला पैर को पीछे आगे ले आइए, दोनों हाथ के बीच, अश्व संचालन, अश्व संचालन। 10, पादहस्तासन। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्तानासन। 12, नमस्कार मुद्रा। 1, 2 पीछे, 3 नीचे, 4, दूसरा पैर पीछे, 4, दूसरा पैर पीछे। 5, पर्वतासन। 5, पर्वतासन, पूरा खींचा पीछे दीजिए। 5, पर्वतासन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग आसन। 6, अष्टांग आसन। 6, अष्टांग आसन। 7, भुजंगासन। 7, भुजंगासन। भुजंगासन में भी दाएं बाएं, भुजंगासन में भी दाएं बाएं देखें। 8, पर्वतासन। 8, पर्वतासन। 8, पर्वतासन। 8, पर्वतासन। 9, पीछे वाला पैर दोनों हाथ के बीच। 9, 9, अश्व संचालन। 10, पादहस्तासन। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्तानासन। 12, सभी अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे लेट जाएं, पीठ के बल लेटें। 2 मिनट के लिए रिलैक्सेशन कराऊंगा। अपना ध्यान बिल्कुल शरीर के प्रति जागरूकता के साथ देखेंगे। अपनी जगह पे पीठ का बल लेट जाए, पीठ केवल, पीठ का बल लेटे। 2 मिनट के लिए दोनों पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला, कोमलता से बंद श्वास, श्वास की गतिमंद, पूरा गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, शरीर की एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए शांति होने का अभी आपने स्वीकार किया है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ चुकी है। अभी आपने सूर्य नमस्कार किया है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ गई है।
इसको सामान्य करने के लिए 3 बार गहरा लंबा श्वास लें, 3 बार गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। शरीर की एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए शांत एवं शिथिल होने का अनुभव करें। जहां कहीं किसी भी प्रकार का आकड़न, जकड़न, कोई भी दर्द हो, वहां पर विशेष रूप से अपने ध्यान को केंद्रित करें और केंद्रित करते हुए शरीर की एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। ध्यान को बिल्कुल बाहर ना भटकाएं, ध्यान बिल्कुल शरीर के प्रति जागरूकता के साथ बनाए रखें, क्योंकि श्वास ही मेरा जीवन है, शक्ति है, प्राण है। जब हम श्वास ले रहे हैं, पेट की नाभि ऊपर जा रही है, जब हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, पेट की नाभि नीचे जा रही है। निरंतर अभ्यास अपना ध्यान को श्वास के प्रति जागरूकता के साथ बनाए रखें। दोनों पैर के अंगूठों से लेकर सर के चोटी तक के भाग तक शरीर के एक एक अंग को अपने चेतना के माध्यम से देखें। शरीर के एक एक अंग को देखें। जहां कहीं किसी भी प्रकार का आकड़न, जकड़न, कोई भी दर्द हो, वहां पर विशेष रूप से अपने ध्यान को केंद्रित करें और शांत एवं शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शांत, शिथिल, शांत, शिथिल। हो गया है, अनुभव करें, देखें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, धीरे से शरीर को ढीला छोड़ते हुए अब लेटे लेटे हम आसन करेंगे। लेटे लेटे आसन करेंगे, उत्तान पादासन। एक एक पैर को ऊपर कर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर कर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तान पादासन का मतलब है, उत्तान का मतलब उठाना, पाद का मतलब पैर। उत्तान पाद का मतलब होता है पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना। इसका फायदा पेट पर विशेष प्रभाव पड़ता है, पेट के कब्ज को दूर करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। जिनको कमर में दर्द रहे, जो कर सकते हैं दोनों पैरों से वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटना सीधा रखते हुए, दोनों पैर मिलाते हुए, श्वास को भरते हुए, दोनों पैर को ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 10 बार इसको भी करेंगे। 1 2, मुंह से श्वास को बाहर निकालिए, नाक से भरिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें। जैसे आपका सांस फूलता है तो तुरंत 1-2 बार श्वास लीजिए पूरा गहरा लंबा और श्वास को छोड़िए, हृदय की धड़कन को नॉर्मल कीजिए। फिर वापस वीरतासन, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर, पैरों को गोलाकार घुमाइए, एक एक पैर को गोल, एक एक पैर को गोल घुमाइए। 1 तो वीरतासन का मतलब फुल राउंड में गोलाकार नीचे जमीन तक जाए। 3 4
5 6 7 8 9 10। उल्टा, उसी से उल्टा फिर वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत सुंदर। गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए। थक जाइए तो आराम से थोड़ा सा 1-2 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए। अब दोनों पैर को मिलाइए, घुटना सीधा रखिए। दोनों पैर को मिलाते हुए घुटना सीधा रखते हुए दोनों पैर से गोल घुमाइए। 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए। हृदय की धड़कन को सामान्य रखिए, हृदय की धड़कन को सामान्य कीजिए। पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिए, पूरा गहरा लंबा श्वास को छोड़िए। शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए। चलिए फिर वापिस श्वास को भरते हुए साइकिलिंग का प्रयोग अपनी क्षमता के अनुसार, जब तक थके नहीं रुके नहीं। साइकिलिंग का प्रयोग करते रहें, जब तक थके नहीं रुके नहीं। पूरी अच्छी तरह से साइकिलिंग का प्रयोग करें। आगे पीछे, रिलैक्स कर दें, शरीर को ढीला रखें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए। हृदय की धड़कन को सामान्य कीजिए, हृदय की धड़कन को सामान्य करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास को छोड़ेंगे। अगला आसन पवन मुक्त आसन। राइट पैर को उठाइए, पेट को दबाइए। पवन मुक्त का मतलब होता है पेट की वायु विकार को दूर करना। दूसरा पैर को अप डाउन कीजिए, दूसरा पैर को ऊपर नीचे। एक पैर को पकड़िए, दूसरा पैर ऊपर नीचे। मीना जी, दूसरे पैर को ऊपर नीचे, बिल्कुल ऊपर। जाइए नीचे, पेट को दबा के रखिए। 4 5 6 7 10। लंबा सांस लीजिए,
श्वास को छोड़िए। फिर वापस दूसरे पैर से दबाइए दूसरे पैर को। 1 2, ऊपर नीचे दबा, ऊपर नीचे उठाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें। पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिए, पूरा लंबा श्वास को छोड़िए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैर को मिलाते हुए और दोनों पैर को पकड़िए। पवन मुक्त आसन, पूर्ण पवन मुक्त आसन। और ऊपर नीचे थोड़ा अप डाउन कीजिए, ऊपर नीचे अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं भी लुढ़किए, दाएं बाएं पेट को दबाते हुए दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास को छोड़े, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास को छोड़े। दोनों हाथ अपने सर के नीचे ले लीजिए, दोनों हाथ मिलाते हुए सर के नीचे मरकट आसन में करेंगे। मरकट आसन, दोनों पैर अपनी जंघा के पास, पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, गर्दन राइट, पैर लेफ्ट। कमर पीठ के दर्द को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, लचीला बनाता है एवं कमर के दर्द को भी दूर करता है। धीरे धीरे दोनों तरफ से बारी बारी से। पांच बार राइट से करेंगे, 5 बार लेफ्ट से करेंगे। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। रिलैक्स, एक पैर को सीधा कर दीजिए, दूसरे पैर को उठा के जंघा में फंसा दीजिए, जंघा के ऊपर रखिए। जो पैर नीचे है उधर आप कमर को मोड़िए, गर्दन को विपरीत ले जाइए। दूसरे पोस्टर में मरकट आसन, एक पैर को सीधा, दूसरा पैर जंघा के ऊपर रखते हुए। 2 बारी बारी से 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, श्वास को भरते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, श्वास को भरते हुए कमर को उठाने का प्रयास। सेतु बंद आसन करेंगे। 1, पूरा खिंचाव ऊपर की ओर देते हुए थोड़ा रुकने का प्रयास भी करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों पैर जमीन से लगा हुआ, यानी एड़ी को उठाना नहीं है। इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कमर को आप जितना उठा सकते हैं उठाने का प्रयास। कमर के दर्द को दूर करेगा, पीठ एवं रीढ़ की हड्डी को भी दर्द को दूर करेगा, थायराइड को भी दूर करेगा। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, आराम आराम से कम 5 बार जरूर कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास।
रिलैक्स। अब हम इसी में ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन लेट करके, इसका नाम है सुप्त ताड़ासन, यानी कमर से नीचे नीचे खींचिएगा और कमर से ऊपर ऊपर की ओर खींचेंगे। पूरा खींचा ऊपर की ओर दीजिए, कमर से ऊपर की ओर और कमर से नीचे नीचे की ओर पूरा खींचा। कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डियों को दर्द को दूर करता है एवं सारी मांसपेशियों को, हाथ मांसपेशियों को, पैरों की, भुजंगा की एवं हमारे घुटनों की मजबूती करती है। धीरे धीरे वापस आराम आराम से ऊपर, पैर को नीचे की ओर 5 बार करेंगे। सुप्त ताड़ासन यानी लेट करके ताड़ासन। 3 4 5। रिलैक्स। शरीर को ढीला, गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। अब उल्टा लेट जाएं, पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेट जाएं और पेट को, दोनों हथेलियों को, योगाचार्य जी अब हम प्राणायाम करेंगे 6:30 बस अब 2-3 आसन और करेंगे, बस ज्यादा नहीं। थोड़ा सा उल्टा भी लेट के करना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथ से अपने पेट को दाएं बाएं हिलाएं, पेट को दाएं बाएं हिलाएं। और दिनेश जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। ठीक है सब? जी जी, सबको सुप्रभात। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ दिया है। जी धन्यवाद। हमारी टीम को कुशवाहा फाउंडेशन एवं प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय, जी कुशवाहा फाउंडेशन के महोदय, सभी लोग हमारी टीम की लोग आज रंजना जी के साथ हैं। चलिए मकरासन में आ जाएं। धीरे धीरे पैरों को पीछे से नितंब से लगाएं। 1 2, पैरों को पीछे से नितंब से लगाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा आराम, थोड़ा आराम। बालसेनासन में गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें। नौकासन, दोनों हाथ को आगे ले लीजिए, दोनों हाथ को आगे। नौकासन, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर, हम थोड़ा ऊपर नीचे कराते हैं, जो कर सकते हैं करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट की फैट को दूर करेगा, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, पाचन क्रिया को तेज करेगा। अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास को छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला। 2 आसन और कराएंगे, ज्यादा नहीं, फिर प्रणाम शुरू करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, धनुष श्वानासन, श्वास को भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचा ऊपर की ओर देते हुए अपने स्थिरता पूर्वक शरीर में, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, कोई तनाव नहीं हो। बहुत सुंदर मीना जी कर रहे हैं, मीना जी कर रहे हैं, हमारे उदय भाई, दिनेश बाबू, रंजना जी, सभी लोग हमारे। दिनेश जी अपना माइक बंद कर दीजिए। नीचे, श्वास बाहर, शरीर ढीला। दिनेश भैया अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, म्यूट कर दीजिए अपना। दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाइए, दोनों हाथ जंघा के नीचे। साइड का पेन एवं कमर के दर्द को दूर करता है इस शलवासन। दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को एक साथ घुटना सीधा रखते हुए
घुटना सीधा, दोनों पंजा बाहर की ओर खींचती हुई रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास बाहर, फिर वापस 3 बार कम से कम जरूर करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, एक बार श्वास को भरते ऊपर की ओर, रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा मरकरी आसन करेंगे। अपना दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल समानांतर रेखा में रखें। समानांतर रेखा में रखेंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, पीठ को नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरें, गर्दन ऊपर। श्वास मुंह से जब बाहर करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, पीठ ऊपर जाएगा। देखिए, श्वास को भरते ऊपर, बिल्ली आसन। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ अंदर, पीठ ऊपर और पेट नीचे। पेट को अंदर खींचने का प्रयास। श्वास को भरते ऊपर, मुंह से श्वास बाहर, पेट अंदर, पीठ ऊपर। श्वास को भरते हुए ऊपर गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए फिर वापस रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप लोग आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास को छोड़िए, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखिए। अब हम करेंगे प्राणायाम, कपाल भाती। कपाल भाती का मतलब क्या होता है? कपाल का मतलब ललाट यानी मस्तिष्क, और भाती का मतलब होता है साफ करना। कपाल भाती का मतलब होता है मस्तिष्क को साफ करना, लेकिन इसका कई प्रभाव पड़ते हैं। ये एंटीबायोटिक दवाई है हमारी योग में। जब हम पेट पर झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट को भी ठीक करता है, हमारे लंग्स को भी ठीक करता है, मजबूत करता है, फेफड़े को मजबूत करता है, एवं हमारे मस्तिष्क को भी साफ करता है। तो इससे कई फायदे हैं। कपाल भाती में श्वास लेने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। श्वास को झटके से श्वास को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। सिर्फ श्वास लेना नहीं है, श्वास ऑटोमेटिक आएगा और श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है। सिर्फ श्वास छोड़ने पर। आंखें कोमलता से बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, और कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कपाल भाती का प्रयोग करें। गुरुजी, इसमें हम हनुमान चालीसा होती है। आप कराइए, का पाठ आप पाठ करा दीजिए, बाकी हम लोग कर रहे हैं। आप कपाल भाती करिए और सबकी अनुमति मानते हुए हनुमान चालीसा का वाचन आज मैं करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दूसरे मोबाइल जोड़ा हूँ और अभी थोड़ा सा बुक कर दीजिए। सबकी अनुमति ले ही ली है आपने, पूरा तो स्वागत है आपका। या वहां से किसी ने खोला होगा। जी चलिए, सदन को नहीं बंद, आवाज को करो। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यु ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बसरावे। अंत काल रघु बरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई
छोट है बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा ही चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सोर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, हरिजनों की जय। योगाचार्य जी अपना माइक ऑन करिए। शैलेंद्र सर माइक ऑन करिए, अनम्यूट करें। शैलेंद्र सर माइक अनम्यूट करें। लेफ्ट हो गए, फिर से जुड़ जाएंगे, तब तक हम कपालभाति का अभ्यास करते रहे सभी लोग। समय भी लगभग करीब करीब होने को है, 6:52 हो गए हैं। आ जाती अनुलोम जल्दी। विलोम का अभ्यास करेंगे, 2-3 मिनट हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आ गए आ गए आवाज आ गई? हाँ आ गई आ गई, बहुत बढ़िया। आ रही। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे। दिल्ली से जुड़े सभी भाइयों का स्वागत वंदन, और इसमें जो भी भाई एक आधा भजन गीत गाना चाहते हैं उनका स्वागत है। चलिए दोनों हाथ कान के अंदर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भौरी की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें। श्वास भरें। दोनों हाथ नीचे गोदी में, ओमकार। श्वास भरें। ओम
श्वास भरें। ओम श्वास भरें। ओम रिलैक्स। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। शरवे भवन्तु सुखिनः सर्वे पूर्णिमामया सर्वे पात्राणि महाफलेषु मा कसिचित् दुःखभागो भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। संकल्प करेंगे। अब दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, हल्का हल्का अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर मालिश करेंगे। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, संकल्प करेंगे। ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे कण कण में, सभी लोग माइक खोल दीजिए। मेरे कण कण में, मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। स्वच्छता का संचार हो रहा है। मैं मेरे कण कण में स्वच्छता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मेरे कण कण में, मेरे कण कण में मेरे कण कण सत्ता में का संचार हो रहा है। बुद्धि का मैं संचार बुद्धिमान हूँ। मैं मैं सुंदर हूँ। बुद्धिमान हूँ। मैं बुद्धिमान सुंदर हूँ। हूँ। मेरे कण कण में मेरे कण कण में सुंदरता का संचार हो संचार हो रहा रहा है। है। थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा और तेज लगाइए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका योग बहुत ही सुंदर रहा जी। और शरीर के एक एक अंग को बल देंगे। शरीर के एक एक अंग को शक्ति देंगे। शरीर के राम राम भाई, राम 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 राम। करेंगे। सर एक बार लाफिंग हो जाए। सभी लोग माइक खोल दीजिए। श्वास भरें, श्वास को भरते हुए बहुत बढ़िया, अति सुंदर। धन्यवाद हमारे रंजना बहन जी को, हीरालाल जी को, क्योंकि हमको इस चैनल पे आने का मौका दिया और आज हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ा। इसलिए बहुत बहुत योगाहार के टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे कुशवाहा फाउंडेशन की सारी टीम को बधाई देता हूँ कि हमारे साथ हमको सपोर्ट किया और आप लोग बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अभिनंदन आदरणीय शैलेश भैया का। और बहुत अच्छे से उन्होंने क्लास ली और उनकी टीम का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन। और कल
कंटिन्यू क्लास रहेगी आपकी, 2 दिन की क्लास है, तो इसलिए कल भी आप आमंत्रित है। और सर आपसे निवेदन है कि हमारा दूसरे सत्र में जो है जैविक पर ही चर्चा होगी, तो आप सब लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूक्ष्म वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी आएंगे, तो वो सूक्ष्म जीवों पर चर्चा करेंगे, खेती में उनका क्या उपयोग है। जीव जी सर के सम्मान में आप सभी एक लाइन आमंत्रित कहना चाहूंगा मैं। आपका आदरणीय योगाचार्य जी बहुत बहुत है अभिनंदन। आप स्वयं तो आए, साथ में लाए राजन सिंह जी, उदय सिंह जी, विनायक जी और शिवनंदन को। बहुत सारे लोग हमारे हैं, रतन बाबू हैं, इनके लिए मैंने कल ही आमंत्रित किया था, ये सारे भाइयों को लाने के लिए। शैलेश भैया को कल ही बोला था कि सारी टीम के साथ आप आ जाइए, सारे टीम स्वागत है योगा कार्यक्रम। 2000 लोगों का स्वागत हो जाए। तो आप सभी बने रहिए, आप सभी भाई बने रहिए। और आज हम आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता है संतोष सर, उनको सुनेंगे और आपको भी थोड़ा सा उनका लाभ होगा। तो मैं आगे अगली कक्षा के बहन लिए जी सत्र के बाद शैलेंद्र सर से नंबर ले लीजिएगा, इनके उदय सिंह साहब के, शिवनंदन जी के, दिनेश जी के, सभी के। ये सभी योगाचार्य हैं। इनके बाद दो दिन सभी लोगों का रहेगा, जितने जने हैं। रजना भाई, इन लोगों को मौका दीजिए बताने का, और ये लोग सब लोग हमारे परिचित हैं। कोई कमी नहीं है इन लोगों को, उदय जी को, छोटा जी को, विनय जी को, सब हमारे साथ लोग सब फाउंडेशन में तो सबको मौका मिलना चाहिए, सभी को देने का आप लोग प्रयास करें। उनके लिए सभी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने चैनल पे जाएं और इससे भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। अब मैं इस योगा सत्र को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्र की तरफ चलते हैं। और अगले सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान सर कृषि वैज्ञानिक है। और मैं अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। और हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब और शरद भैया इसको कंटिन्यू करेंगे। जी वो राम राम। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और निश्चित रूप से 5 साल जो हमारे लगभग 2 मई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, आज की कक्षा पूरे 5 साल की कक्षा से अलग रही। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आज बहुत कुछ नया सीखा, जो हम अभी लगातार 5 बार सो रहे हैं, पर आज भी हमें नया सीखने को मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। अब मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करूंगा वे आए और अगले सत्र का संचालन करें। जी सभी अपने माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें, सभी लोग बहुत खुले हुए हैं माइक। आदरणीय शरद वर्मा जी, शरद भैया का आवाज नहीं आ रही है, चलिए आप संतोष सर का आमंत्रित मैं कर दीजिए। आदरणीय चौहान जी को, डॉक्टर चौहान जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए। और आज हमारे इसमें जो बीआरसी केंद्र मिले हैं उसके भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज की जो है थोड़ा सा बीआरसी को भी केंद्रित करते हुए आप आगे बढ़ाएं अपनी कक्षा को। जी ओम, सादर बंदी। जी ओम। जी आवाज आ रही है दादू मेरी? आ रही है। ठीक है। दादू एक्चुअली हम लोग आज बीआरसी इस विषय पर ही अपनी कक्षा लेने वाले हैं। और बीआरसी का जो भी कंसेप्ट है, पहले मैं इस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन आज की कक्षा में हम लोग जैसा बीआरसी के बारे में आप लोगों के जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब के हिसाब से ही आज की चर्चा होती रहेगी। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो सवालों के जवाब हम शुरुआत में लेंगे। और किस तरह से महाराष्ट्र में इस
बीआरसी कंसेप्ट एस्टैब्लिश हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप सभी जितने भी आई थिंक कल आप जो कह रहे थे कि 31 लोगों को बीआरसी सैंक्शन हुआ है, तो अभी कितने लोग जुड़े हैं बीआरसी के जिन्हें सैंक्शन हुआ है? जी मैं देखता हूँ हमने कितने लोग जुड़े हैं, देख रहा हूँ मैं। एक, तीन के बाद चार, चार 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 पाँच। सर अभी नर्मदापुरम से तो लगभग 6 लोग जुड़े हुए हैं और बाकी के अलग कोई मालूम नहीं है, कुछ लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। तो अभी पक्का में 6-7 लोग जुड़ गए हैं सर जी। ठीक है, तो दादू मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न जितने भी, जैसा आप गणमान्य में से जितने भी लोग एरंडा वाशी में आए थे, आप लोग भी सवाल कर सकते हो उसी बीआर से रिलेटेड। तो उसमें से ही जितने नए लोग हैं जिन्हें बीआरसी प्राप्त हुआ है, तो वह इंफॉर्मेशन उन्हें या जानकारी हम लोग दे पाएंगे। तो जो भी सवाल है दादू आप भी पूछ सकते हो ताकि वह चर्चा आगे बढ़ती रहे। जी हाँ। तो सर हमको बीआरसी में 2 डाइजेस्टर दिए गए और 2 डाइजेस्टर के मान से ये कहा गया है कि इसमें सूक्ष्म जीवों को भी वो दे रहे हैं। कह रहे हैं ये डाइजेस्टर के माध्यम से जो सब डाइजेस्ट होकर के निकलेगा तो वो जीवामृत निकलेगा। तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा बताइए कि डाइजेस्टर किस तरह से काम करेगा, उसमें कौन कौन से जीव होंगे और उसमें क्या क्या चीज डाली जाएगी। जी हो। अभी जैसा जो डाइजेस्टर आपको मिला है, यानी देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बायोगैस सिस्टम होती है अलग अलग, जिसमें जैसा नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम लोग बायोगैस सिस्टम में जैसा गौ माता का गोबर है या गोमूत्र है, इसको डाइजेस्ट करके वह जो स्लरी निकलता है तो वह स्लरी आज की डेट में हम लोग अपने मिट्टी सुधारने के लिए वह स्लरी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और उसी डाइजेस्टर में जो भी, जैसा किसी किसान भाई के पास में जो भी पशुधन होवे, यानी गोमाता होवे, बकरी होवे, बैल होवे या भैंस होवे, तो इनका जो भी गोबर जमा किया जाता है वह भी हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद में उसका जो स्लज है या स्लरी है, वह स्लरी हम लोग खेतों में डाल सकते हैं। और जैसा आज यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पे शुगर फैक्ट्रीज है, तो यह जो शुगर फैक्ट्रीज है, तो इन शुगर फैक्ट्रीज में प्रेस मड मिलता है, तो वह प्रेस मड भी इस बायोगैस या स्लज से या डाइजेस्टर से निकालकर उसका भी उपयोग खेती में बड़े पैमाने पे किया जाता है। अब इसमें 2 चीजें हैं, जहाँ पे फलों की फसल होती है उसके तो डायरेक्ट बेड पे भी डाला जाता है, लेकिन जैसा मान लो हमारी अब मूंग की फसल आने वाली है, तो मूंग की फसल में जैसा शरद भैया ने गोबर के लड्डू बना के डाले थे, तो उसी तरह ये जो स्लज बाहर आता है उसको सुखाकर भी हम लोग अपना जो गोबर खाद है उसके साथ मिक्स करके भी ये सब चीजें दे सकते हैं। लेकिन जो आप सभी लोगों को जो डाइजेस्टर मिला है उसका कैपेसिटी कितना है, कुछ मुझे बता पाओगे? 15 बाई 20 का है और 10 बाई 8 का 2 दिए सर हमको।
ओके, 15/20 का है क्या? 20/5। 20/5 का। जी हाँ। लेकिन